क्या गौतम अडानी जेल जाने वाले हैं? उन पर आरोप तय हो चुके हैं, अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है। और क्या अब अडानी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अडानी और 7 अन्य लोगों पर अरबों डॉलर की रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, इस खबर के सामने आने के बाद अडानी के स्टॉक की कीमतें बेहद तेजी से गिरी हैं। आपको बताएंगे पूरी खबर, ये पूरा मामला बताएंगे आपको, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। गौतम अडानी, जो कि दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति हैं भारत के, उन पर अमेरिका में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप उनकी कंपनी के निवेशकों को धोखा देने के हैं। उन पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $265 मिलियन या करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया है। यह पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ है। अडानी ग्रीन एनर्जी क्या करती है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। यह अडानी ग्रुप की कंपनी है जो सोलर पावर प्रोजेक्ट का संचालन करती है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सौर फोटोवोल्टिक प्लांट्स में से एक है। मई 2023 में अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा स्थापित विंड पावर कैपेसिटी की कुल क्षमता 1 गीगावाट से अधिक हो गई थी। इस कंपनी की स्थापना 23 जनवरी 2023 को की गई थी। अब वापस आते हैं इस मामले पर। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य अधिकारियों पर सौर ऊर्जा से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय सरकारी अधिकारी को $250 मिलियन यानी लगभग 2110 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया है। आरोपों के अनुसार यह रिश्वत 2020 से 2024 के बीच बड़े सौर ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दी गई, जिससे अडानी समूह को $2 बिलियन से अधिक का फायदा होने की संभावना थी। अमेरिकी बैंकों और निवेशकों से कथित तौर पर इस भ्रष्टाचार को छुपाया गया था, जो परियोजनाओं के लिए अरबों डॉलर का निवेश कर रहे थे। अमेरिकी कानून विदेश भ्रष्टाचार के मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है यदि वे अमेरिकी निवेशकों या बाजारों से संबंधित हो। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी एंटोनी ब्रायन पीस ने इस मामले को इलैबोरेट ब्राइबरी स्कीम बताया है। अडानी, उनके भतीजे और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व सीईओ विनीत जैन पर धोखाधड़ी, वायर फ्रॉड और साजिश का आरोप लगाया गया है। इस मामले में कनाडाई पेंशन फंड CDPQ के 3 पूर्व कर्मचारियों पर भी रिश्वत जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। EDPQ अडानी ग्रुप की कंपनी में शेयर होल्डर है। यह मामला अडानी ग्रुप के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती बन सकती है। इससे पहले जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने समूह पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी के आरोप लगाए थे, जिसके कारण अडानी समूह के मार्केट वैल्यू में $150 बिलियन का नुकसान हुआ था। अदालत के दस्तावेज में खुलासा हुआ कि रिश्वत योजना के दौरान अडानी को न्यूमेरो, यूनो और द बिग मैन जैसे कोड नामों से रेफर किया गया था। साथ ही उनके भतीजे सागर अडानी पर रिश्वत से संबंधित जानकारी को सेलफोन पर ट्रैक करने का आरोप है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अडानी ग्रीन एनर्जी और एज्योर पावर पर भी नागरिक मामले दर्ज किए हैं। इन कंपनियों ने कथित तौर पर अमेरिकी निवेशकों से $175 मिलियन से अधिक जुटाए। यह योजना दुनिया की सबसे बड़ी और ऊर्जा परियोजनाओं में से एक है जो इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। आयोन भारत के सूत्रों के अनुसार गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है। अमेरिकन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने दोनों व्यक्तियों और एक अन्य व्यक्ति सिरिल कैबिनेस के खिलाफ संबंधित नागरिक आरोप दायर किए हैं। हालांकि अमेरिकी सरकार ने अभी अडानी और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आरोपों के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी है। इस खबर के बाहर आते ही अडानी ग्रुप की शेयर में लिस्टेड कंपनियों की शेयरों में भूचाल आ गया और ये पूरी तरह टूट गए। दोपहर 12 बजे के आसपास अडानी इंटरप्राइजेज 20%, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन 20%, अडानी ग्रीन एनर्जी 19.17%, अडानी टोटल गैस 18.14%, अडानी पावर 17.79%, अडानी पोर्ट्स 15%, अंबुजा सीमेंट 14.99%, एसीसी शेयर्स 14.54%, एनडीडीवी शेयर्स 14.34% और अडानी विल्मार 10% गिरकर ट्रेड कर रहा था। इस गिरावट के कारण अडानी ग्रुप को एक झटके में 2 लाख
20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो गया है। इस पूरे मामले पर अब अडानी ग्रुप का बयान भी सामने आया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी न्याय विभाग और सेक ने हमारे बोर्ड के सदस्यों गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक अभियोग जारी किया है। उस यूएस स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हमारे बोर्ड के सदस्य विनीत जैन को भी इसमें शामिल किया है। इन घटनाक्रमों के मद्देनजर हमारी सहायक कंपनियों ने फिलहाल प्रस्तावित यूएसडी नामक बॉन्ड पेशकशों को उनके साथ आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका से लगे आरोपों के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी में $600 मिलियन के बॉन्ड को उन्होंने रद्द कर दिया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर साजिश के तहत अडानी पर हमले की कोशिश है ये, क्योंकि इससे पहले जितने भी अडानी पर हमले हुए हैं या जितने भी आरोप लगे हैं वो या तो केवल आरोप बनकर रह गए और या फिर कभी साबित नहीं हो पाए। और देखने लायक बात होगी कि अडानी ग्रुप इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेता है, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ अडानी से नहीं बल्कि देश की शाख से जुड़ा हुआ है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।